बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ आज के अखबारात और ख़बरों के साथ। सोशल मीडिया पर अगर नज़र डालें तो आपको एक ही खबर नज़र आती है, लाहौर का जलसा। उसके लिए जो कुछ किया जा रहा है, जो हुकूमत कर रही है, जो वहाँ पर PTI रजिस्ट कर रही है, हज़ारों की तादाद में लोगों को पकड़ धकड़ शुरू है। लेकिन तैयारियाँ भी उसी तरह हैं। अमीनुल्लाह गंडापुर के बयानात, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। मेन स्ट्रीम में जो नज़र आता है वो इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी फैसला कर सकता है, सरप्राइजेज आ सकते हैं। जंग अखबार को देखें, दूसरी अखबारों को, जो प्रो गवर्नमेंट जिनकी एडिटोरियल लाइन है, वो हमें ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब जो स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर ने जो खतूत लिखे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद वहाँ से कोई सरप्राइज आ सकता है। और रात हमने देखा कि बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में, ख़ास तौर पर ARY में, उन्होंने जो गुफ्तगू की, इस बुरी तरह वो एक्सपोज हुए हैं। लगता नहीं था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं। यानी कोई आर्गूमेंट नहीं था। एक आर्गूमेंट था उनका कि अगर हमारे जो मुकदमे हैं बेनामी अकाउंट्स के, अगर वो कराची से पिंडी आ सकते हैं तो पिंडी के जज जो हैं वो पिंडी से दूसरे सूबों में क्यों नहीं जा सकते, और हम लड़ेंगे। और हमने अब तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है, ये तहिया कर लिया है 15 साल के बाद कि आइन की जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती, उसके लिए हम लड़ेंगे। यानी वो जो एक स्याकारी कर रहे हैं, काजी फाइज ईसा को सिस्टम में रखने की जो कोशिश कर रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के लोगों को फ्री फेयर इलेक्शंस के रिजल्ट्स, तो उसके लिए अब वो धौंस और बिल्कुल हर तरह के हरबे आजमाने पर उतर आए हैं। और उन्होंने बिल्कुल थ्रेटन किया है। ऐसा लग रहा है कि ये पार्लियामेंट वर्सेस कोर्ट्स, ये इस तरह से इसको झगड़े को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब एक रंग दिया जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब का मैंने आपको बताया कॉलम उन्होंने साथ ही कि सरप्राइज आ सकता है। क्या सरप्राइज आ सकता है? राना सुनाला भी ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस कर दे कि ये सीट्स जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की हैं और पीपल्स पार्टी की हैं, और बस फिर फौरी तौर पर आईनी तरमीम कर ली जाए और उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। फिर प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में तब्दीली करके वो जो कमेटी है उसमें से मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया जाए और कुछ और लोगों को शामिल कर लिया जाए, या चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा है उनके पास से इख्तियार वापस चला जाए। तो इस तरह के जो मंसूबे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं और उसकी हमायत में कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, उसकी हमायत में ख़बरें भी चल रही हैं। हुकूमत कोई ना कोई वारदात करना चाहती है। बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको ये पता है ये काजी फाइज ईसा के साथ मिले हुए हैं और फिर मुक़्तदर इदारे भी इनके साथ होंगे, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में इतना तप्पड़ हो कि वो इस तरह की बात कर सके, और या जो स्पीकर हैं वो इस तरह का लेटर लिख सकेंगे। यकीनन पीछे कोई स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। तो ये एक सबको पता है कि ये हतमी लड़ाई है, फाइनल फेज में जा रही है। और यही वजह है कि इमरान खान ने कल ये कहा और आज सोशल मीडिया पे उसका बड़ा शोर है कि डू और डाई ये मामला है और आप अपनी कश्तियां जलाकर वहां पर जाएं। और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब की ये राय थी। सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद पंजाब के लोगों को ज़्यादा मोबिलाइज किया जाए, KP से लोगों को ना लाया जाए, बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये भी प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि एक सूबे से दूसरे सूबे में जलगार की गई। लेकिन इमरान खान साहब ने, मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, ये कहा हुकूमत जाती है जाए, वजारतें जाती हैं जाएं, लेकिन अवाम के लिए इस वक्त आज़ादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बचाना ज़रूरी है, अदलिया को बचाना ज़रूरी है। उसके लिए ये भरपूर कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बेशक PTI के लोग जो हैं, अगर मैं बंद हूँ तो PTI के लीडरान सारे के सारे भी अगर जेल में बंद हो जाएं तो हम सब कैद और वो जो एक तकलीफ़ है उसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और किसी तरह से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद अब एक नया माहौल सज गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने फिर MNAs MPs की मीटिंग कॉल की और उसके बाद KPK से अली अमीन आ रहे हैं, हर हाल में पहुंचेंगे। वो जो मशीनरी है रास्ते से कंटेनर को हटाने वाली, वो भी साथ होगी। आंसू गैस से बचने का सिलसिला भी होगा और तकरीबन कोई बताया जा रहा है कोई 800-900 कंटेनर पंजाब गवर्नमेंट ने इकट्ठे कर लिए हैं और वो मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द और उनको जो लाहौर के अंदर आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर लगा दिया जाएगा, स्ट्रीट्स पर लगा दिया जाएगा। गिरफ्तारियों का
एक बड़ा सिलसिला, यानी सनम जावेद के वालिद साहब जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जो बुजुर्ग आदमी है। इसके अलावा बच्चों की गिरफ्तारियां, लेकिन लोग परवाह नहीं कर रहे। जो लोग माइक्रोफोन लेके यूथ कपल्स ऐलान कर रहे थे कि जलसे के लिए आए, निकलें, और बहुत पजीर आई। मैं आपको, इतना जोश है, मुझे लोग बता रहे हैं लाहौर में जलसे का इतना जोशो खरोश है। लोग कहते हैं जो मर्जी कर लें, हम जाएंगे, खान ने बुलाया और हमने अपनी अदलिया को बचाना है, इस निज़ाम को बचाना है, तो हम जलसे में ज़रूर जाएंगे। इससे परेशानी है इस गवर्नमेंट को, और वो बहुत ज़्यादा इकदामात इस तरह के गिरफ्तारियों के, पर्चों के, कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद करने के, निज़ाम दरम बरम करने की सारी जो है ना ये मामला वहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कल क्या होता है। आज लाहौर हाई कोर्ट फैसला कर सकती है, क्योंकि उनके पास दरखास्त आलिया हमजा की पड़ी है जलसे की इजाज़त के लिए। अगर जलसे की इजाज़त अदालत दे दे तो ये जो सारे मामलात हैं कंटेनर्स के और ये पकड़ धकड़ के, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। पॉलिटिकल सदर आरिफ अलवी मौजूद हैं लाहौर में, साबिक सदर जमात इस्लामी के पास भी गए हैं और सहाफ़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। बहुत सारी बातें बताई हैं उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा एक नफसियाती मरीज़ हैं। यानी एक बड़ी एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान फ़ौज का साबिक सरबराह वो एक नफसियाती मरीज़ है। तो ये आरिफ अलवी साहब ने ये बात बताई है, और लेकिन इसको सोशल मीडिया ने तो हाईलाइट किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। और अब जो बिलावल भुट्टो साहब का और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का इख्तलाफ जो है वो खासा बढ़ गया। रात कामरान मुर्तज़ा के बारे में मौलाना बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मैं तो जानता नहीं हूँ, शायद उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है मेरी बात से। लेकिन कामरान मुर्तज़ा फौरन आए, एक चैनल पर, 2 चैनल पर, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब कोई मुझे गलत फहमी नहीं हुई, जो आप बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जिन तरमीम का जिक्र कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल पता है। और अब हुकूमत 63A, जिसमें असल मसला उनको ये है वोट डालने का, कि जो वोट है MNAs का वो काउंट होना चाहिए, भले वो डिसक्वालीफाई हो जाए। तो उसको आईनी तरमीम के ज़रिए तो ठीक, ये लेजिस्लेशन के ज़रिए ठीक नहीं किया जा सकता। उसको कामरान मुर्तज़ा साहब का कहना है कि आप रिव्यू में जाके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो वेरी सिनेरियो खासा टेंस हो गया। और ये लाहौर जो है ये किसी भी बड़े मार्के का ट्रिगरिंग पॉइंट भी हो सकता है। वकला का बड़ा ज़बरदस्त कल वहाँ पर कन्वेंशन रहा, वो बाहर भी निकले, माल रोड पर, GPO चौक में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वकला थे। और अब उन्होंने बाकायदा अपनी जो कैंपेन जो है वो भी अनाउंस करने शुरू करने की अनाउंसमेंट दी है। और मुतालबा ये बढ़ता जा रहा है कि मंसूर अली शाह को आइंदा चीफ जस्टिस आप नोटिफाई करें, और इसके साथ जो आइनी तरामीम है इसको आप बंद करें। ये आपका कोई हक नहीं, क्योंकि आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है। तो टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और इसके अलावा मिडल ईस्ट की खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये 2 खबरें जो हैं, एक इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा, अब क्या वारदात करेगा, क्या आज वो ये सारी नशिस्तें दे देगा इनको, नून लीग और पीपल्स पार्टी को, या रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या, 8 जजेस क्या करेंगे, लाहौर का जलसा, ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको गोशगुजार की हैं। इंशाल्लाह ताज़ा तरीन देते रहेंगे। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।